हेलो एवरीवन, ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज सीडीपी की क्लास 15 है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे बाल विकास के, जो आपके लिए यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और बाकी सभी टेट में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जन शिक्षा। अपना आंसर दें। इसका आंसर होगा ए, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। या ऑप्शन सी, हमें विशेष आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। या ऑप्शन डी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। अपना आंसर दें। इसका आंसर होगा ए, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है। आपके सामने ऑप्शन है, बालक की योग्यता, बालक की उम्र, बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर या माता पिता की शिक्षा। अपना आंसर दें। इसका आंसर होगा बी, बालक की उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है। ऑप्शन ए, केस स्टडी मेथड। ऑप्शन बी, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ऑप्शन सी, इंटरव्यू मेथड। या ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अपना आंसर दें। इसका आंसर होगा ए, केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है। ऑप्शन है, अंतर्मुखी, मंदबुद्धि से सीखने वाला, प्रतिभाशाली या उपयुक्त सभी। अपना आंसर दें सभी। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21A। इसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शंस, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन बी, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। या ऑप्शन सी, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन आपको बैकवर्ड देखने को मिलेंगे। आप उनके नंबर पे मत जाइए, वो गलती से ये बैकवर्ड हो गए हैं, बट आप क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विद्यालयों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा।
इसका आंसर होगा ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शंस हैं सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। इसका आंसर होगा बी, स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप, ऑप्शंस हैं, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऑप्शन बी, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। या फिर ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन है समुदाय के समर्थन पर, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, ऑप्शन सी शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या ऑप्शन डी शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। इसका आंसर होगा डी, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शंस हैं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, या फिर समावेशी शिक्षा व्यवस्था में, इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसका आंसर होगा डी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शंस हैं, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। या ऑप्शन सी, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। या ऑप्शन डी, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। ऑप्शंस हैं, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, या उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, या ऑप्शन सी, उन्हें पृथक करें, उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए, या ऑप्शन डी, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसका आंसर होगा बी, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। या ऑप्शन सी, उन विद्यार्थियों को पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। या ऑप्शन डी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन हो जो बड़े हों, उनके ऑप्शंस आपको बड़े दिए गए हों, तो आप सबसे पहले उन ऑप्शंस में नेगेटिविटी ढूंढें और उन्हें क्रॉस करते जाएं।
जैसे कि ऑप्शन बी है कड़े नियम बनाए जाना, ये नेगेटिव है तो उसे कट कर देंगे। फिर ऑप्शन बी है वंचित पृष्ठ अधिक कठोर परिश्रम करना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है तो ये नहीं आएगा। फिर ऑप्शन सी में भी दिया है कि वो अच्छी अंग्रेजी बोल सकें और उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकें, संपन्न घरों से हों, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। ऑप्शन बी, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। ऑप्शन सी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। या ऑप्शन डी, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। इसका आंसर होगा सी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिभाशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। ऑप्शंस हैं अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। ऑप्शन बी, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। या ऑप्शन सी, उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं। या ऑप्शन डी, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। इसका आंसर होगा बी, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों का समान करता है, वंचित वर्गों के बच्चों के जीवन को संभालने करता है जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। ऑप्शन सी, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। या ऑप्शन डी, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। इसका आंसर होगा डी, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाना है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं, उन्हें नीचा ना दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या करना सबसे उचित होगा। ऑप्शन ए, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। या ऑप्शन डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते। इसका आंसर होगा सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन्हें पढ़ें, इनकी प्रैक्टिस करें और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।
और अब आप ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ कोर्सेज देखने को मिलेंगे जिन पर बहुत ही अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट भी आप सॉल्व कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। तो आप ज़रूर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।